हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे छोटे बच्चे आपके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं, ऐसे हम सब भगवान के सामने उनके बहुत छोटे बच्चे हैं। आप और हम अपने अज्ञानता में दादा दादी नाना नानी पापा पापी बन चुके, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो बालक हैं, अबोध बालक हैं। जब यही नहीं पता मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तुम कौन है, अबोध बालक है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है ये गीता का। तमुवाच ऋषिकेश प्रसवी प्रहसी वन भारतः। भगवान अर्जुन की बात सुनकर हंसे। और आप सोचिएगा, जब आप और हम लोग कहीं पर डींग हाँक रहे होते, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो अंदर ही अंदर भगवान बहुत हंस रहे होते हैं। अर्जुन भविष्य की चिंता करते हुए भगवान को बता रहे हैं, तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान की हंसी ही उनका व्यंग भरा उत्तर था, रे मूर्ख, भगवान हंस रहे हैं, वो सीरियस ही नहीं हो रहे। उन्होंने ये सोचकर हंसी आई, ये संसार तो मेरा है। अब ध्यान से सुनो, एक ही लाइन में समझ लीजिएगा। भगवान ने कहा ये संसार तो मेरा है, इसकी जितना चिंता मुझे नहीं, उससे अधिक तो इस बेचारे बालक को हो रही है। उससे ज्यादा चिंता ये बालक कर रहा है। जैसे आप और हम लोग पूरे परिवार की चिंता करते हैं। अपना पता नहीं रात को सोने के बाद सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये पता नहीं। भगवान हमें उठाएगा कि नहीं उठाएगा, लेकिन चिंता की क्या बात है। भगवान तो कह रहे हैं विश्व का निर्माण मैंने किया, अब भविष्य में ये मिट जाएगा। बताओ, कह रहा है भगवान के सामने, प्रभु ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है, ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मुझे बता रहा है, बताओ भगवान के सामने तो क्या होगा, इसकी चिंता ये कर रहा है। बड़ी उल्टी समस्या है। आप और हम लोग भी गाते तो हैं, हम सब में ये नुक्स है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब में, के चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर एक प्रसंग सुना रहा हूं। अगर तुम्हारे भीतर, आप सबको पता है भीतर का मतलब क्या होता है, आपके अंतःकरण में जागरण हो गया। क्या मतलब? आंखों से जागना जागना नहीं, भीतर से जागरण हो गया, आपको आत्मज्ञान हो गया। असली जागना ये है। काय का जागरण हो गया? मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। आप कहोगे हाँ, शब्दों में तो हमारे को कई बार हो गया, आप बताते हो तभी हम सुन के बड़े खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म, वही पाप फिर हावी हो जाता है, फिर शरीर बन जाते हैं, फिर हाय हाय हो जाती है। अगर तुम्हारे भीतर जागरण हो गया
चैतन्य का, तो उस जागरण में तुम प्रत्यक्ष देख लोगे। किससे कहना, किससे नहीं कहना? कुतूहल वाले व्यक्ति को मत कहना, जिज्ञासु को कहना। जिज्ञासु में और कुतूहल में बड़ा बारीक अंतर होता है। वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कुतूहल जिज्ञासा का झूठा सिक्का है। एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा पूछता है, चले जा रहे हो रास्ते पर, तुम्हारा बच्चा साथ है? छोटा बच्चा पूछता है, चले जा रहे हो रास्ते पर, तुम्हारा बच्चा साथ है? वो पूछता है, पक्षियों को 2 आंख क्यों हैं? वृक्ष में लाल फूल क्यों लगे हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चा आपसे पूछे, सूरज सुबह ही क्यों उगाता है? उगना तो रात में भी चाहिए। जब अंधेरा रहता है, परमात्मा ना समझे। बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है? परमात्मा ना समझे, सुबह उगाता है जबकि प्रकाश है। फिर तेरे सूरज का क्या लाभ? अब बताओ, उसे क्या पता बच्चे को? कह रहा है जब प्रकाश है तो फिर सूरज निकालने का क्या फायदा? भगवान भी कितना मूर्ख है, छोटा बच्चे जैसी बात कर रहा है। और रात में डुबा देता है जबकि अंधेरा है। अरे अंधेरे में निकाल सूरज को, और उसे पता नहीं कि सुबह कब होती है। वो पूछता जाता है। तुम उसकी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ कह कहकर उसे टालते रहते हैं, और तुम ना भी टालो, वो खुद ही एक क्षण बाद भूल जाता है उसने क्या पूछा था, क्योंकि दूसरे प्रश्न खड़े हो जाते हैं उसके मन में। वो कुछ पूछने के लिए नहीं पूछ रहा, उसकी कोई जिज्ञासा नहीं, कुतूहल है। कुछ ना कुछ बात करते रहना। उसके मन में तरंगे उठ रही हैं, पेंडुलम हिल रहा है इधर से उधर। कहीं तो जाएगा ना, या तो पियर में या ससुराल में, और कहाँ जाएगा? हर चीज प्रश्नवाची है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि वो कोई किसी प्रश्न पर अटका, इस प्रश्न का हल ना हुआ, उसका जीवन दांव पर लग जाएगा। उसे कुछ मतलब ही नहीं। तुम इतना ही कह दो, बड़े होकर ज्ञान हो जान जाओगे, बस इतना बोल दो, बात खत्म हो गई। वो ये भी नहीं पूछता कि तुम बड़े हो गए हो, तुमने नहीं जाना। बच्चा पूछ ले, तुम बड़े हो गए, तुमने तो जान लिया। वो कहता है ठीक होगा, इसका मतलब जो आप कह रहे हो। तुम कुछ भी उत्तर दे दो, उत्तर में उसे बहुत रस ही नहीं है, उसे पूछने का मजा है। ऐसे ही अर्जुन को अपनी बात कहने का मजा है। भगवान की हंसी पर उसे कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे पंडित को बोलने का मजा है, वैसे ही कुतूहली को पूछने का मजा है। इसलिए पंडित और कुतूहली का मेल बड़ा बैठता है। पंडितों के पास कुतूहल, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखो, पंडितों के पास सबसे ज़्यादा स्त्रियां जाती हैं। पंडित जी ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर लें तो क्या होगा। वो भी कहते हैं मूर्ख आ गए हैं, इनको भगाते रहो, और हम बड़े खुश होते हैं। जिज्ञासु को पूछने के लिए नहीं पूछना, पूछने का प्राण अटके, पूछने पर प्राण अटके हैं, पूछने पर निर्भर है सब कुछ, पूछने पर दाव लगा हुआ है। या इस पार या उस पार, ये जीवन मरण का सवाल है। वो हर कुछ नहीं पूछ रहा, इसलिए जिज्ञासु कभी कभी पूछेगा। जो जिज्ञासु होगा वो कभी कभी पूछेगा, लेकिन अपने प्राण उसका एक प्रश्न में डुबा देगा। कुतूहली रोज पूछेगा, दिन में 1000 बात पूछेगा और भूल जाएगा पूछकर। इसलिए याद रखो, निचोड़ बताने जा रहा हूं, परमात्मा कुतूहल से नहीं जाना जाता। कुतूहल बहुत सस्ता है, जिसमें तुम दांव ही नहीं लगाते, बस पूछ लिया, राह चलते पूछ लिया। मेरे पास ऐसे लोग भी मिलते हैं, क्या कहते हैं, आपसे जरा एक बात पूछनी है।
क्या पूछते हैं? मन शांत कैसे हो, बताओ। पूछते हैं मन शांत कैसे हो। मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं, ट्रेन छूटने को है, उसको खुद भी ट्रेन पकड़नी है, यानी मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वो फिर वही संसार की बातें। स्टेशन पर पूछ रहा है मन शांत कैसे हो। ये हमारा जीवन तो स्टेशन है, ट्रेन पकड़ने के लिए, नौका पकड़ने के लिए। जैसे कोई बच्चों का खेल कि कोई पूछता है ईश्वर है या नहीं, आप बस एक शब्द में बता दो, मेरे हां और ना से क्या हल होगा? अगर मेरे कहने से तुम्हारी ईश्वर की खोज पूरी हो जाती तो कोई खोज थी नहीं, वो दो कौड़ी की खोज है। जिज्ञासु बता बात और है, जिज्ञासा की बात और है, कौतूहल की बात और है। आज संसार में कौतूहल वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसके भीतर, ध्यान से सुनो, चैतन्य का आविर्भाव हुआ है, जिसे आत्मज्ञान हुआ है, वो देख लेगा कहाँ कुतूहल है और कहाँ जिज्ञासा है। जो संत जान जाता है ये टाइम पास करने के प्रश्न पूछ रहा है या वाकई में जिज्ञासु है। आप बताइए, कोई पानी पिला रहा है और एक व्यक्ति चिल्ला रहा है जल्दी पानी पिला, जल्दी पानी पिला, और दूसरा कह रहा है भैया पानी तेरा शुद्ध तो है ना, पानी में कोई बुराई तो नहीं है, कभी कमी तो नहीं है, तू आरओ का लाया है कि नहीं लाया है। इसका मतलब क्या हुआ? उसे प्यास ही नहीं है। प्यासे की बात, जिज्ञासु की बात और होती है। अब आप सोचो, क्या आप और हम लोग भगवत प्राप्ति के जिज्ञासु हैं? आज भी जो देखने में नजर आ रहा है, हम संसार के इच्छुक ज्यादा हैं। अपना पता नहीं तो अपने का पता क्या रहेगा। इसलिए जिसके भीतर चैतन्य का आविर्भाव हुआ, वो देख लेगा कहाँ कुतूहल और कहाँ जिज्ञासु है। उसे पहचानने में जरा भी भूल नहीं होगी। जैसे तुम ध्यान से सुनो, मुर्दे को पहचान लेते हो और जिंदा आदमी को पहचान लेते हो। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जैसे हम लोग मुर्दे को और जिंदा आदमी को पहचान लेते हैं, भला तुम बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता ना हो, क्या तुम्हें अड़चन लगती है जानने में ये आदमी मुर्दा है या जिंदा है? लाश को पहचानने में कितनी देर लगती है? बस इसी तरीके से जो सही संत होगा वो कुतूहल वाले व्यक्ति को और जिज्ञासु को तुरंत पहचान लेता है। ये कुतूहल मुर्दा है या जिज्ञासु जो जीवंत है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, ये वो है या ये संसार में भटकने वाला और अपना टाइम और तुम्हारा समय बर्बाद करने वाला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, क्या आप और हम लोग गीता को समझ सके? तो भगवान समझ गए कि जो चिंता ईश्वर को करनी होगी वो जीव अपने ऊपर ले ली। अर्जुन चिंता कर रहा है, आपको पता है केशव कितना बड़ा संग्राम होगा, क्या रिजल्ट आने वाला है? आप बताओ, हम भगवान को आईना दिखा रहे हैं, हम संत महात्माओं को आईना दिखाते हैं। भगवान समझ गए कि जो चिंता ईश्वर को करनी चाहिए वो जीव ने अपने ऊपर ले ली। तब अर्जुन की चिंता दूर करने हेतु भगवान ने एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अति महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या किया भगवान ने? उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें विराट रूप दिखाऊंगा। अब आप सोचो,
आप और हम लोग अगर विराट रूप देख लें भगवान का, तो जो त्रुटि अर्जुन ने की वही आप भी करोगे। आप कहोगे विराट रूप देख के भगवान का क्या किया उसने। बहुत महत्वपूर्ण संकेत है ये जो विराट रूप है। भगवान ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा। इससे क्या, इसमें एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये जो विराट रूप है इसे हम ईश्वर के चमत्कार के रूप में तो देख सकते हैं, परंतु व्यवहारिक संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय। हम जगत में भी जो भी देखते हैं केवल ससीम को ही देख पाते हैं। ससीम का क्या मतलब होता है? देखो आपकी आंखें, आँख का डॉक्टर का एकदम 100% ठीक है, आप कितनी दूर का देख पाओगे? आप अपने बच्चों में क्या देख पाते हो? मेरा बेटा, ये ससीम है जिसकी सीमा है। आप सब में असीम को नहीं देख पाते। अब भगवान हमारे को विराट रूप दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी आंख ससीम ही देखेगी। आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, हाँ देखते हैं। क्या देखते हो? काली मूर्ति है या गोरी मूर्ति है? नैन नक्श कैसे हैं? लंबी है कि ठिगनी है कि मोटी है कि पतली है? पोशाक कैसी पहन रखी है? आप और क्या देखोगे उसमें? आप सोचो, हमारी बुद्धि ससीम है, एक सीमा तक ही जाती है, और उसे देखने के लिए हमारी दृष्टि भी ससीम है, उसकी भी एक सीमा है। हम भी, हमारी सोच भी ससीम और हमारी सीमा देखने की भी ससीम, उससे अधिक दूर तक नहीं देख पाती। यदि हम उसके परे देखने की चेष्टा करें तो संसार में जो कुछ है वो सब दिखाई देना संभव नहीं है। आपको जो नजर आता है, याद रखिएगा, वो सीमित नजर आता है, उसी में छुपा हुआ असीमित भी है। किसी को नजर आता है? तो अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट सोच भी नहीं सकते हम लोग वो कैसा रूप रहा होगा। तो हम इसे क्या समझे? पहले जीव की समस्या यही है, वो ससीम की दृष्टि से देख रहा है। हम सब लोग देखिएगा, कान से सुन रहे हैं, इसकी सुनने की सीमा है, अंदर की मशीन पकड़ने की एक सीमा है, स्टोर करने की एक सीमा है, क्योंकि आत्मा तो हमें ज्ञान नहीं है अभी। हम तो शरीर बनकर, स्त्री पुरुष बनकर सत्संग सुनते हैं। असीम के अंश हो, लेकिन मानते तो ससीम के माता पिता के अंश हो। अपने आप को माया का शरीर मानते हो तो सब कुछ सीमित है। बड़ा विचित्र प्रसंग है। केकई की दृष्टि ऐसे नहीं समझ पाओगे। केकई में भी यही कर्तापन का भाव था और हम में भी यही कर्तापन का भाव है। आप और हम लोग समझ ही नहीं सकते कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। भगवान हमारी बातों पर कितना हंसता होगा। तो आज तो थोड़ी सी बात समझ ही लीजिएगा कि जीव की समस्या ये, वो ससीम की दृष्टि से देख रहा है। आप जो भी कुछ देख रहे हो, देखने की सीमा, मन की सीमा, बुद्धि की सीमा एक अर्थ तक जाती है। आपने रामचरितमानस पढ़ी, उसका अर्थ अपने मन बुद्धि से जो पढ़ा समझ लिया बस, क्योंकि उसकी सीमा है। असीम तो हमारी बुद्धि है नहीं। भगवान ने अर्जुन को नया दर्शन दिया। बोले ससीम को तुमने ससीम दृष्टि से देख लिया, अब असीम को असीम दृष्टि से देखो। असीम को असीम दृष्टि से देखो। अब आप बताइएगा, भगवान ने
जो असीम दृष्टि थी, भगवान ने कहा मैं तुम्हें विराट का दर्शन कराऊंगा। ये विराट रूप दर्शन रामायण में भी है। आप कहेंगे हमने तो नहीं सुना रामायण में। रामायण में भी है और भागवत में भी है। कोई भक्त बता सकता है कि भगवान का विराट रूप का दर्शन रामायण में कहां पर है और भागवत में कहां पर है? रामायण में जिस समय भगवान को दूत बन के जाते हैं तो उस समय विराट रूप दिखाते हैं रामायण में। और महाभारत में तो जब युद्ध के बीचों बीच रथ लेकर के जाते हैं तो उस समय जब उपदेश करते हैं और अर्जुन जी बोलते मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो उस समय दिखाते हैं। और भागवत में? भागवत में कहाँ दिखाते हैं? महाभारत में तो बता रही हूँ। नहीं, मैं महाभारत नहीं, भागवत में कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ प्रेम की लीलाएं हैं। अब देखिएगा, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। अब सुन लीजिए, रामायण में भगवान कौशल्या को दिखाते हैं अपना रूप, और भागवत में यशोदा जी को दिखाते हैं भगवान अपना रूप। आपने देखा था ना, जब यशोदा ने भगवान के मुख में देखा तो क्या देखा? विराट रूप देखा भगवान का। अरे सारा ब्रह्मांड इनके मुख में है। जब कौशल्या जी को अवतार लेने से पहले अपना रूप दिखाते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करती हैं कौशल्या जी, मुझे ये नहीं, मुझे पुत्र रूप में। तब भगवान को आप भजन गाते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो कौशल्या जी और यशोदा जी ने विराट रूप का दर्शन किया अपनी आंखों से, परंतु गीता में अर्जुन के इन आंखों से नहीं किया। भगवान ने जब कहा तुम्हें विराट रूप का दर्शन कराऊंगा, तो उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया, बोले उस विराट रूप को देखने के लिए तुम्हें दृष्टि भी प्रदान करता हूं। गीता में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से नहीं, भगवान की दी हुई दृष्टि से देखा। आप और हम लोग शरीर की दृष्टि से भगवान को देखते हैं, और भगवान की दृष्टि कब? जब हमें आत्मज्ञान होता है। तब आपको सब में जैसे गोपियों को नजर आया। भगवान गोपियों से नहीं छुप पाया। जित देखूं तित श्याममयी है, उन्होंने सब में भगवान को देखा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इस पर विशेष चर्चा कल करेंगे। कल चर्चा करेंगे। अब कोई भजन सुनाना चाहता हो तो सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा। है किसी का मन भजन सुनाने का? सुनाइए भाई जी। अभी भाई आवाज आ नहीं रही है आपकी। सुनाइए। घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। नंदलाल तुम्हें देखूं,
देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, नंदलाल तुम्हें देखूं, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, गल मोतियन माला हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, नंदलाल तुम्हें देखूं, कानों में बाली हो, जब शाम तुम्हें देखूं, कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली, तेरे अधर पे मुरली हो, जब शाम तुम्हें देखूं, तेरे अधर पे मुरली हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, श्री श्याम तुम्हें देखूं, बाजू बंद बाहों पे हो, पैजनिया पाँव में हो, होठों पे हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, श्री श्याम तुम्हें देखूं, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सो तो सपनों में मैं शाम तुम्हें देखूं, सो तो सपनों में मैं शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, मैं शाम तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारों में मैं शाम तुम्हें देखूं, हर जग के नजारों
श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, घन श्याम तुम्हें देखूं। कहती है सब सखियां, सौगात मुझे दे दे, जिसे और नजर फेरूं, बस श्याम तुम्हें देखूं। जिसे और नजर फेरूं, बस श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, मैं श्याम तुम्हें देखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।